किसी का आग्रह है कि आज रथ यात्रा का आखिरी दिन है, तो उस पर भी उस संदर्भ में भी हम लोग सावित्री से कुछ पढ़ें। ठीक है, एक तरह से, क्योंकि जो कुछ विश्व में हो रहा है या भारतवर्ष में हो रहा है, तो उस चीज़ को अगर हम लोग सामयिक रूप में भी पढ़ सकते हैं टाइम टू टाइम। भगवान का रथ में बैठकर बाहर आना, जैसा कि लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे, ये इस बात का संकेत है कि समय समय पर भगवान अपनी सक्रिय शक्ति के साथ इस संसार के बिल्कुल बीचों बीच केंद्र में आकर खड़े हो जाते हैं। रथ इज द डायनामिक मूवमेंट ऑफ द डिवाइन, और वो बाहर आकर के इस संसार के क्षेत्र में, ठीक जैसे कुरुक्षेत्र में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण बिल्कुल बीच में आकर खड़े हो जाते हैं रथ पर, और श्री अरविंद बताते हैं कि ही इज नॉट ओनली ए साइलेंट विटनेस बट द मास्टर ऑफ ऑल वर्क एंड लाइफ एंड वर्ल्ड। तो उनका वह रूप तब सामने आता है जब वो बाहर आ जाते हैं, और उस समय कोई भी कहीं से भी आकर उनके रथ में, रथ यात्रा में भाग ले सकता है। और इस पूरे एक नए समाज की जिसकी बात हो रही थी, श्री अरविंद ने बताया द चैरियट ऑफ जगन्नाथ, एक नए समाज की, एक नए समूह की रचना, सामूहिक जीवन की, जिसके केंद्र में भगवान हैं। इस प्रयास में मनुष्य लग जाते हैं। लेकिन एक दूसरा सत्य है कि बहुत देर तक भगवान की इस उच्छ्वास को सहना मनुष्य के लिए कठिन होता है। श्री अरविंद आवर ऑफ गॉड में लिखते हैं, There are moments when the Spirit moves among men, and the breath of the Lord is abroad upon the waters of our being. There are others when it retires, and men are left to act in the strength or the weakness of their own egoism. It is true that the latter prepare the former. It is like the little smoke of sacrifice that brings down the rain of God's bounty. आज आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है कि जो विकास होता है ये दो फेजेस में होता है। ये व्यक्ति के स्तर पर, समाज के स्तर पर, नेशन, राष्ट्र के स्तर पर, विश्व के स्तर पर, एक जीवन में, अनेक जीवन में, यही प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि कुछ ऐसे क्षण होते हैं जिनको हम भागवत मुहूर्त कह सकते हैं, और उस समय हमको मौका दिया जाता है कि हम बहुत तीव्रता से प्रयास कर सकते हैं। केवल इतना चाहिए कि हम सिंसियरली खुले रहें। आवर ऑफ गॉड में आके चल के बताते हैं, इन द आवर ऑफ गॉड क्लेंस दाई सोल ऑफ ऑल सेल्फ डिसीट एंड वेन हिपोक्रेसी। लेकिन ये क्षण बहुत देर तक नहीं रहते हैं। कुछ देर के लिए रथ यात्रा होता है, कितने दिन, 9 दिन शायद ना, 9 दिन या 10 दिन। उसी प्रकार से 9 दुर्गा जी का 9 रूप, 9 दिन दुर्गा जी आती हैं। उस समय जब देखेंगे कि बहुत त्योहार, सब बहुत लोग ऐसा व्रत प्रण लेते हैं, हम इतना दिन मांस मछली नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, कुछ गलत हरकत नहीं करेंगे, दुर्गा जी का ध्यान करेंगे। 9 दिन के बाद सब छटपट, जिस दिन ले गए, भसान किया, उसके बाद शाम से सब जितना वृत्ति दबा हुआ था सब शुरू हो जाता है। तो मनुष्य की चेतना, पार्थिव चेतना तैयार नहीं है। ये केवल भारतवर्ष में एक कस्टम नहीं है, विदेशों में भी माँ ने बताया है कि 25 दिसंबर यीशु मसीह के जन्म के रूप में नहीं मनाया जाता था। उसके पहले इसको बोला जाता था द डे ऑफ द रिटर्न ऑफ लाइट, बॉर्न नोएल, प्रकाश के वापस आने का दिन है ये। इतने दिन लुप्त रहता है प्रकाश, फिर जिस दिन वापस आता है एक उत्सव, आनंदोत्सव। भारतवर्ष में भगवान का ये अलग अलग भगवान, कम से कम भारतवर्ष में बीच बीच में आते रहते हैं। शुरू से कोई ना कोई गॉड आते रहते हैं। एटलीस्ट एक रिमाइंडर है कि केंद्र में भगवान को रखो, थोड़ा ना थोड़े दिन के लिए, लेकिन फिर वापस चले जाते हैं। तो ये वापस लौटना इज लाइक दैट, इट इज़ द रिटर्न बैक। वो डायनामिक फेज में आकर भगवान सारी सत्ता के बीच में खड़े होकर देखते हैं कि कैसा चल रहा है मेरा राज्य,
और वहाँ जो जो ठीक करना है, सब लोग अचानक उनके आसपास आ जाते हैं। दिन रात इसी बात को लोग देखेंगे, इसी का चर्चा होगा, यही चीज़ अपने ध्यान में रखेंगे। लेकिन जब वापस चले जाते हैं तो व्यक्ति, एक एक व्यक्ति अपने अपने जीवन में वापस लीन हो जाता है। और फिर अगर उसको भगवान से मिलना है तो उसको प्रोसेस है, अब जाना पड़ेगा, द्वार खुलने का टाइम होगा, उसमें जाएगा, अधिकारी है कि अधिकारी नहीं है, ये सब लंबा प्रोसेस होगा। सो ये दो प्रकार के इवोल्यूशनरी मोमेंट्स होते हैं, विकास के अवसर। भगवान का बाहर निकलना एक अवसर दिया जाता है मनुष्य को, जब अवतार भूमि पर होते हैं साक्षात मानव देह लेकर, तो मनुष्य को अवसर दिया जाता है कि वो कितने भी कैसे भी हों, आ गए भगवान के पास, उनका स्पर्श मिल गया, दैट इज एनफ। पाषाण रूपी शिला को भी वो देव रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रामास टच ऑन अहिल्या। अहिल्या पाषाण रूप में है और श्री रामचंद्र जी का चरण रखते हैं और अहिल्या पाषाण से सीधा देव रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। लेकिन बहुत समय तक ये नहीं संभव होता है। यही संसार की एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। दो ट्रेजेडी है, एक तो माँ ने बताई है कि इट इज हैविंग डाइड विदाउट रियलाइजिंग, विदाउट यूनाइटिंग विद योर सोल। हम बिना अपने आत्म तत्व को जाने हुए, बिना उससे एकत्र हुए अगर हम चले जाते हैं संसार से, यही एक ट्रेजेडी है। लेकिन मनुष्य उस पर कोई नहीं रोता है। कोई जब किसी का शरीर पूरा होता है तो सब लोग बोलते हैं अच्छा आदमी था, बुरा आदमी था, मेरा इतना अच्छा, मेरे लिए इतना अच्छा था, मेरे लिए इतना बुरा था, ये अच्छा किया, वो बुरा किया। कोई ये नहीं पूछता इसने अपने आत्म तत्व को साथ साक्षात्कार किया कि नहीं। दैट इज द ओनली ट्रेजेडी टू हैव डाइड विदाउट रियलाइजिंग वन सोल। दूसरा ट्रेजेडी है भगवान का आना और वापस पर्दे के पीछे चले जाना। डिसअपियर कभी नहीं होते हैं। माँ ने एक बात बोली है कि माई चाइल्ड, सिंस दी आई हैव नेवर लेफ्ट दी अर्थ सिंस इट्स इंसेप्शन। जब से ये पृथ्वी बनी है मैं कभी छोड़कर नहीं गई हूँ। लेकिन ये जरूर है कि वो पाशर्व में चले जाते हैं। जैसे जगन्नाथ भगवान रथ में निकलते हैं, फिर वापस पाशर्व में चले जाते हैं, अपने मंदिर में चले जाते हैं, वो उनका गर्भागृह है। तो उसी प्रकार से ये दो मुहूर्त हैं। और पिछले बार हम लोगों ने उसकी का वर्णन सुना था जब भगवान केंद्र में है और सारी सृष्टि एक आनंद उत्सव मना रही है, महारास में लीन है, कोई किसी रूप में, कोई किसी तरह से, लेकिन सब आनंदित हैं। लेकिन जब भगवान पाशर्व में जाते हैं तो एक दूसरी चीज़ की ज़रूरत होती है, और वो जो हम लोग आवर ऑफ गॉड में अभी जिसकी बात हुई, व्हेन द स्पिरिट रिटायर्स, उस समय क्या करना चाहिए? द लिटिल स्मोक ऑफ सैक्रिफाइस। वो तैयारी के अवसर होते हैं कि फिर वापस आएंगे। तो जिस दिन जगन्नाथ जी का रथ वापस चला जाता है, इसका मतलब ये कि अब 300 जो भी 50-55 दिन अब तैयार होना है कि फिर से जब रथ वापस आएगा। एक बर्थडे के बारे में, लोग बर्थडे आता है तो बहुत अच्छा है, सब बहुत 10 दिन पहले प्रतीक्षा करते हैं, बर्थडे चला जाता है। तो एक है वो मेरा बर्थडे चला गया, दूसरा सोचने का दृष्टि है अब 364 दिन बाद बर्थडे फिर से आएगा। तो दैट इज हाउ वन हैज टू लुक एट इट, टू प्रिपेयर। एक एक दिन के साथ हम लोग एक एक कदम उस तरफ बढ़ रहे हैं। और सावित्री से कुछ कुछ लाइन, दिस रिटर्न बैक, और उसके साथ जो भाव जागृत होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे जगह जगह से। फिर हम लोग कनेक्ट करेंगे जहाँ हम लोग अभी पहुँच चुके हैं। एक कुछ लाइन है पेज 7 पर कि सावित्री आती हैं लेकिन मनुष्य और मानव चेतना स्वीकार नहीं करती है क्योंकि वो तैयार नहीं है इसके लिए। इन वेन नाउ सीम द स्प्लेंडेड सैक्रिफाइस, पेज 7 पर 4-5 लाइन नीचे, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ए प्रोडिगल ऑफ अ रिच डिविनिटी, हर सेल्फ एंड ऑल शी वॉज शी हैड लेंट टू men, hoping her greater being to implant and in their bodies lives acclimatize, that heaven might native grow on mortal soil. भगवान बाहर आते हैं इसलिए
कि वो थोड़ा मनुष्य को भगवान का एटमॉस्फियर क्या होता है. एक बहुत सुंदर मैं पढ़ा था अभी जो नई किताब आई है हुतादी की, मदर यू सेड सो. उसमें हुतादी बताती हैं कि एक दिन मैं जब माँ के कमरे में गई तो वैसे हमेशा ही एक अलग एटमॉस्फियर, लेकिन उस दिन बहुत अधिक सौंदर्य का एटमॉस्फियर और बहुत सुगंध और इस तरह का एक अद्भुत एटमॉस्फियर था. और माँ भी वैसे ही स्माइल कर रही हैं. तो माँ जब हुतादी पहुँचती हैं तो बोलती हैं, माई चाइल्ड, इट इज़ गुड यू हैव कम. क्यों? तो रोज जाती हैं, तो क्यों आज क्या विशेष बात है? माँ कहती हैं, टुडे जस्ट नाउ मदर नेचर हैड कम एंड शी हैज कंसेंटेड टू कोलैबोरेट इन द ग्रेट वर्क. फिर माँ उनको बताती भी हैं कि इस बार न्यू ईयर में ये मैसेज होगा, लेकिन तुम किसी को बताना नहीं. नवंबर में मदर टेल्स हर, वो मैसेज आया था 57 में, ओ मदर नेचर दाउ हैस्ट कंसेंटेड टू कोलैबोरेट. सो साक्षात मदर नेचर कम. सो इस प्रकार से जब भगवान सामने आते हैं तो उस एटमॉस्फियर में हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि अगर मदर नेचर, हम लोग थोड़ी देर के लिए एक बागान में बगीचे में जाते हैं, कुछ फूल होते हैं, हम लोग को अच्छा लगता है, चले आते हैं, लेकिन जब साक्षात इन सब फूलों का सुगंध, सब फूलों का सौंदर्य और सारी भौतिक प्रकृति का जो एक आनंद है, भौतिक प्रकृति का एक अपना आनंद है, पर्वत पर, समुद्र में, नदी नालों में, वर्षा में, ऋतु परिवर्तन में, ये सब जो आनंद है, मटेरियल नेचर उसको एम्बॉडी करती है. तो वो सारा आनंद लेकर के साक्षात कैसा फील होता होगा. तो शी केम टू एक्लिमेटाइज अस टू दैट. कितने ऐसे माँ की स्टोरीज हैं कि शिवा हैड जस्ट कम एंड ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ दिस धतूरा फ्लावर, आई विल गिव इट टू हिम. हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं. शिव को प्राप्त करने के लिए लोग कितने बरसों तपस्या करते हैं और चेतना के किस उच्च शिखर पर वो विराजमान हैं. और वी डोंट इवन नो. नलिनी दा ने बताया है कि द मदर्स प्लेग्राउंड, कि कैसे देवी देवता आते थे उनके चारों तरफ, और जब मेडिटेशन होता था तो देवी देवता खींच करके आते थे और वो बैठे रहते थे टू पार्टिसिपेट इन दैट मेडिटेशन. लोगों को नहीं मालूम, लेकिन उस एटमॉस्फियर को जो फील करना, तो दैट इज वाई ही कम्स, कि वो एटमॉस्फियर क्या होता है. देवलोक का एटमॉस्फियर, हम लोग इस पार्थिव जगत का एटमॉस्फियर जानते हैं, तो उसको ला करके सामने रखने आते हैं. लेकिन साथ में ये भी है, मनुष्य उसको सह नहीं पाता है. हार्ड इज इट टू परसुएड अर्थ नेचर्स चेंज. Mortality bears ill the eternal's touch. It fears the pure divine intolerance of that assault of ether and of fire. It murmurs at its sorrowless happiness. Almost with hate repels the light it brings. एक और चैत्य सत्ता जो रिस्पॉन्ड करती है, भगवान आए हैं. दूसरी ओर अवचेतन में एक दूसरा म्यूजिक चल रहा है, उफ, भगवान आए हैं. कितना कष्ट है. हम लोग को अपना अहंकार को हर समय बोलते हैं, अहंकार को कॉन्कर करो, डिजायर को कॉन्कर करो. कैसे करेंगे? एक दूसरा, एक सॉरोलेस हैप्पीनेस. हम लोग को तो ये प्रिय है, सब प्रिय चीज को बोलते हैं कि किनारे करो. सो द ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज अनेबल टू बेयर. बिना बोले एक प्रेशर फील होता है, अनुभव होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन. लोग बताते हैं कि श्री अरविंद और माता जी के साथ में, जब दोनों के साथ जो एक्सपीरियंस होता था, कि जब श्री अरविंद के बीच में लोग आते थे तो ऐसा लगता था कि एक एकदम इन्फिनिटी है, उसमें कहीं कोई कैसे जा रहा है, इट डिपेंड्स ऑन यू. जब माँ बीच में आती थी तो दे यूज्ड टू फील ए ट्रेमेंडस प्रेशर फॉर चेंज, कि एकदम सबको ऐसा लगता था कि नहीं, हमको बदलना चाहिए अंदर में. This is not the way to live. That was the pressure that her presence used to create among people. लेकिन मनुष्य के अंदर से एक दूसरा रिस्पॉन्स आता है. It trembles at its naked power of truth, and the might
एंड स्वीटनेस ऑफ इट्स एब्सोल्यूट वॉइस। तो इसलिए भगवान को पार्श्व में जाना होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, और वो हम लोग अब पढ़ेंगे आगे जाते हुए, कि जब भगवान बैकग्राउंड में जाते हैं तो डिसअपियर नहीं हो जाते हैं, वो हम लोग को समय देते हैं तैयार होने के लिए। जब बिल्कुल बीच में आते हैं तो तैयार हैं नहीं तैयार हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बंदर जुड़ गया राम जी के सेना में, वो गिलहरी जुड़ गई, भालू जुड़ गया, जटायु पक्षी जुड़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बहुत सुंदर भजन है, व्याध गीध निषाद सब चले आते हैं एंड एवरीबडी ही एक्सेप्ट्स। बट एक दूसरा अवसर होता है जब कहते हैं देखो अब तुम लोग तैयारी करो, मैंने ब्लूप्रिंट दे दिया है, बता दिया है, नाउ यू प्रिपेयर योर सेल्फ। और तब वो तैयारी दूसरे तरह की होती है। शायद पहले भी इसकी बात हो चुकी है। माता जी से किसी ने पूछा था अबाउट कि बंगाल में ये क्यों ऐसे हो रहा है। माँ कहती है माई चाइल्ड बिकॉज बंगाल हैज रिजेक्टेड दी शक्ति। तो उन्होंने पूछा कि मदर बट यू आर स्टिल दी मदर, आप तो फिर भी माँ हैं, तो आप क्यों नहीं इंटरवीन करती हैं। माँ कहती हैं येस बट आई हैव गिवन द चार्ज टू द सुप्रामेंटल। रियली आप देखेंगे कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। 56 में सुप्रामेंटल डिसेंट हुआ है एंड मदर हैज प्रोग्रेसिवली गॉन इन टू द बैकग्राउंड। और उनके माँ के वर्ड्स भी हैं, आई हैव कम इन टू द बैकग्राउंड बिकॉज आई बिलीव एंड होप दैट माई चिल्ड्रन हैव मेड सो मच प्रोग्रेस। उनको ये आशा है कि हम लोगों ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि अब हम बिना उनके डायरेक्ट फिजिकल हस्तक्षेप के आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे वो बताती है उन सज्जन को कि एंड द सुपर माइंड इज ट्रूथ कॉन्शियसनेस। माँ तो अपने शरीर पर आघात लेती हैं, बच्चे को कुछ हो रहा है नहीं, आई विल टेक द ब्लो, बट देर आर मोमेंट्स व्हेन इट रिटायर्स एंड men are left to act in the strength or weakness of their own egoism. So यहाँ पर ये एक दूसरा मूवमेंट है भगवान का, बाहर निकलना, रथ में अपनी सक्रिय शक्ति के साथ आना और फिर पाशर्व में चले जाना। डिसअपियर नहीं होते हैं और उसी तरह एक्सेसिबल है, लेकिन फर्क इतना है कि अब व्यक्ति को उन तक पहुंचने का प्रयास करना पड़ेगा और ये एफर्ट भी जरूरी है ताकि हम अपनी चेतना में तैयार हो सकें। किसी ने श्री अरविंद से पूछा था कि आपने इतना कठिन कठिन लिखा है, तो श्री अरविंद कहते हैं कि आई हैव ब्रॉट डाउन थिंग्स टू द लेवल ऑफ हायर माइंड। मैंने एक लेवल तक नीचे ले आया हूँ उस सत्य को, थोड़ा सा तुम लोग एफर्ट करो, नहीं तो एकदम जमीन पर ले आए हैं, तो ताकि हम एफर्ट करें। तो 100 साल पढ़ के थोड़ा मनुष्य का मन तैयार हुआ है, कम से कम जिम्नास्टिक हुआ है, मेंटल जिम्नास्टिक। अभी वाइटल जिम्नास्टिक्स और फिजिकल जिम्नास्टिक्स होना है ताकि हम तैयार हो सकें उस शक्ति को ग्रहण करने के लिए जो तैयार करके भगवान ले आए हैं। तो ये जो वापस भगवान पीछे जाते हैं, ये व्यक्ति के जीवन में भी जाते हैं और समाज के जीवन में भी, सामूहिक जीवन में। तो वो अवसर कैसा होता है, क्यों आता है, इसी का वर्णन पेज 34, हम लोग 2-3 पेज आगे चले जाएंगे। अशुपति के अद्भुत अनुभव हम लोग पढ़ रहे थे, अनेकों अनेकों जगत के अनुभव, और अल्टीमेटली लास्ट पार्ट जो है अशुपति वहाँ पहुँच जाते हैं। ही न्यू द सोर्स फ्रॉम विच हिज स्पिरिट केम, पेज 34, 5-6 लाइन नीचे। मूवमेंट वॉज मैरिड टू द इमोबाइल वास्ट, he plunged his roots into the infinite, he based his life upon eternity. ये एक्सपीरियंस उनको हो गया है, लेकिन अब एक नया गति योग का शुरू होता है। Only a while at first these heavenlier states. थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए बहुत लोग शुरू में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, फिर धीरे 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 माँ बताती हैं, एक बहुत अच्छा माँ का राइटिंग है, एडवाइस टू न्यू कमर्स, कलेक्टेड वर्क्स वॉल्यूम 12 पेज 47। ये पढ़ने लायक है। माँ कहती जब लोग शुरू में आते हैं चैत्य के भाव से आते हैं, सब अच्छा लगता है, एकदम लगता है कि जो सबसे खराब से खराब चीज़ वो भी बहुत अच्छा है,
लेकिन धीरे 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 चैत्य पीछे चला जाता है एंड द ओल्ड नेचर कम्स आउट. फिर वही डाइनिंग रूम का खाना जिसको खा के लगता था अरे ये तो स्वर्ग का भोग है, पूछते हैं कि किस दिन राजभोग बन रहा है, ये थर्सडे का खाना अच्छा नहीं होता है, सब्जी किस दिन मिलेगा. वही लोग जिनको देख करके लगता था ये तो सब संत योगी पुरुष हैं, देख के लगता है अरे ये कैसे लोग हैं इतने साधारण, उसको देखो क्रोध आ जाता है, इसको ये आ जाता है. द ओल्ड नेचर कम्स आउट. So only a while at first these heavenlier states, these large, wide poised upliftings could endure. The high and luminous tension breaks too soon. मनुष्य भी तैयार नहीं है कि हंस की तरह एकदम पंख पसार कर ऊपर उड़ जाए. ऐसे पक्षी होते हैं, एक पक्षी होता है एल्बेट्रॉस, पाया जाता है वो एंटार्क्टिका के समुद्र के पास. वो 4 साल उड़ता रहता है, नीचे नहीं बैठता है. कैसे उड़ता है, बीच बीच में थोड़ा सा 2-3 पंख, बहुत उसके पूरा टिप टू टिप पंख का स्पैन होता है 7 मीटर. 3-4 बार करेगा ऊपर उड़ जाएगा, फिर बस फ्लोट करेगा. वही रेस्ट भी करता है तो आसमान में, माँ जैसे कहती हैं रेस्ट इन द लाइट, तो रेस्ट भी कैसे करता है, बस पंख ऐसे हैं वही उसको कैरी कर ले जाते हैं मोमेंटम में. फिर जब उसको लगता है कि नीचे आ रहा हाइट तो 2-3 बार, फिर कुछ वर्षों बाद जब उसको लगता है कि अब थोड़ा सा मुझे विश्राम करना चाहिए, कुछ देर के लिए बैठता है और फिर उड़ जाता है. लेकिन ये संभव नहीं है, ये आसान नहीं है मनुष्य के लिए. द हाई एंड ल्यूमिनस टेंशन ब्रेक्स टू सून. द बॉडीज स्टोन स्टिलनेस एंड द लाइफ्स हश ट्रांस. द ब्रेथलेस माइट एंड काम ऑफ साइलेंट माइंड. और स्लोली दे फेल एज सेट्स ए गोल्डन डे. थोड़ी देर ध्यान करते हैं तो हम लोग अपने गहराई में चले जाते हैं या एक परम विश्रांति प्राप्त करते हैं, एक मौन निश्चल नीरवता में प्रवेश कर जाते हैं. लेकिन धीरे धीरे जैसे डे सेट होता है, वैसे ही जैसे एक कुछ दिनों के बाद जगन्नाथ जी का रथ वापस चला जाता है, सब हो हल्ला ख़त्म, कोलाहल, हर्ष, और वापस लोग अपने साधारण जीवन की तरफ चले जाते हैं. वैसे ही एज फेल्स और सेट्स ए गोल्डन डे. द रेस्टलेस नेदर मेंबर्स टायर ऑफ पीस. हम लोग शांति से भी परेशान हो जाते हैं. एक समय था जब इवन टॉकिंग इन द आश्रम, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, श्री अरविंद लिखते हैं कि इवन दैट कैन बी ए वाइटल इंटरचेंज. लेकिन हम लोग उस चीज को, चूंकि इट इज डिफिकल्ट, अभी तो दैट इज ए वे ऑफ लाइफ, बट एक टाइम था जब जितना बोलना है जिससे उतना बोलना है. माने इसको चतुर्विद तपस्या में बताया है कि टू स्पीक द मिनिमम वर्ड्स दैट इज नेसेसरी, नॉट मोर नॉट लेस. एंड दिस इज द तपस्या ऑफ वाणी की तपस्या है, वाणी का तप है. तब वाणी के अंदर एक शक्ति जागृत होती है. ए नॉस्टैल्जिया ऑफ ओल्ड लिटिल वर्क्स एंड जॉयस, ए नीड टू कॉल बैक स्मॉल फेमिलियर सेल्व्स, टू ट्रेड द accustomed and inferior way, the need to rest in a natural pose of fall. As a child who learns to walk can walk not long, replace the titan will forever to climb. 8 दिन लोग सुबह सुबह तैयार होके जाते होंगे, मालूम नहीं किस समय लोग जाते हैं पुल करने, और खूब मज़े में धूप में सब. धीरे धीरे 9वें दिन पर अब ये जब वापस चले जाएंगे जगन्नाथ भगवान, तो हम लोग रोज फिर अपना डेली रूटीन में आ सकेंगे. So this is the state of human consciousness. The old, 8 दिन टीवी नहीं देखा, अभी टीवी भी देखना है तो वो भी जरूरी है. टीवी में भी रथ यात्रा देखा. 10वें दिन थोड़ा कुछ और प्रोग्राम देखना है, तो आज आके पूरा जो अपना 9 दिन का भूख है सब संतुष्ट करना है. सो दिस इज हाउ आवर ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज बिल्ट. ये किसी एक व्यक्ति का हाल नहीं है, ये मानव चेतना का हाल है.
श्री अरविंद किसी ऐसे व्यक्ति को कि इसका उसका, ये मनुष्य का ह्यूमन कॉन्शियसनेस है. ऑन द हार्ट्स ऑल्टर डिम द सीक्रेट फायर. अग्नि धीरे धीरे कम हो जाती है. एन ओल्ड पुल ऑफ सबकॉन्शियस थॉट्स रिन्यूज. इट ड्रॉज द अनविलिंग स्पिरिट फ्रॉम द हाइट्स, और ए डल ग्रेविटेशन ड्रैग्स अस डाउन टू द ब्लाइंड ड्रिवन इनर्शिया ऑफ अवर बेस. कई कारण बताते हैं श्री अरविंद कि हम लोग वापस क्यों उस अवस्था में चले जाते हैं. एक तो कठिन है उस टेंशन को रिसीव करना और उसमें रहना. टाइटन विल फॉर एवर टू क्लाइम, हर समय सतत वो अभिप्सा रखना. और पीछे में जो हम जिस चीज को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे उसका बढ़ने लगता है डिमांड, कि कितना दिन और चलेगा, कितना दिन दुर्गा पूजा होगा. ये जो दूसरा पार्ट है वो एसर्ट कर रहा है. तो धीरे 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 वो आफ्टर फ्यू डेज बिकम्स प्रोमिनेंट. और श्री अरविंद बताते हैं कि इवन अगर ये सब कुछ नहीं हो, सिंपली द ओल्ड सबकॉन्शियस कॉर्ड, चूंकि हम इस मड ऑफ अर्थ से निकले हैं तो कोई ना कोई चीज हमको उस तरफ आकर्षित करती रहती है. देयर इज समथिंग विच अट्रैक्ट्स अस एंड पुल्स अस. लेकिन जो अच्छी बात है, इन विच वी कैन टेक होप एंड करेज, ये सब की अवस्था है. लेकिन श्री अरविंद बता रहे हैं, दिस टू द सुप्रीम डिप्लोमैट कैन यूज. भगवान बहुत बड़े डिप्लोमैट हैं और इसको भी वो अपने कार्य के लिए उपयोग कर लेते हैं. ही मेक्स अवर फॉल ए मीन्स फॉर ग्रेटर राइज. वो हम 10 बार गिरते हैं, 11वें बार हमको बिल्कुल पता चलता है कि हम गिर रहे हैं. 10 बार मालूम नहीं पड़ता है अंतर, 11वें बार मालूम पड़ता है कि वो अवस्था ये अवस्था. फिर 10 बार हम गिरते हैं लेकिन अभिप्सा करते हैं कि हम क्यों ये अवस्था में उसमें होना चाहिए. 21वां बार हम लोग मेंटेन कर पाते हैं, 31वां बार हम लोग उसमें ज़्यादातर जीने लगते हैं, और 100वां बार दैट बिकम्स ए वे ऑफ आवर लाइफ. सो दिस टू द सुप्रीम डिप्लोमैट कैन यूज. ही मेक्स अवर फॉल ए मीन्स ऑफ ग्रेटर राइज. और हर बार गिरने के बाद जब व्यक्ति उठता है तो क्योंकि उसको मालूम है, वो एकस्टम्ड पार्ट तो जल्दी जानता है, उसके आगे जाने का अभिप्सा जागता है. For into ignorant nature's gusty field, into the half-ordered chaos of mortal life, the formless power, the self of eternal light, follow in the shadow of the Spirit's descent. ऐसा नहीं कि जब हम लोग गिरते हैं तो भगवान बोलते हैं अच्छा तुम गिर रहे हो, हम तो यहाँ खड़े रहेंगे. माँ कहती माई चाइल्ड वेन यू फॉल एंड ड्राउन आई गो डाउन विद यू. आई डू नॉट स्टैंड ऑन द शोर. जब हम नीचे जाते हैं तो भगवान भी हमारे साथ साथ नीचे आते हैं. माँ से किसी ने एक बार पूछा था, मदर वाई आर यू लुकिंग सो सीरियस, व्हेन डू यू बिकम सीरियस. नहीं, पहले बोलते हैं समथिंग अबाउट सीरियसनेस, बट मूल प्रश्न है व्हेन डू यू बिकम सीरियस, लुक सीरियस, व्हेन डू यू लुक सीरियस. माँ कहती माई चाइल्ड व्हेन आई हैव टू कम डाउन ए फ्यू रंग्स फॉर द वर्क. काम के लिए मुझको नीचे आना पड़ता है, देन आई बिकम सीरियस. तो उसी प्रकार से ऐसे अवसर आते हैं जीवन में. द ट्विन डुअलिटी फॉर एवर सेम, फॉर एवर वन, चूजेज इट्स होम विद द ट्यूमल्ट्स ऑफ द सेंस. ट्विन डुअलिटी, फॉर्मलेस पावर जो सर्वत्र है और वो जो एम्बॉडीड बीइंग है, वो जो बाहर निकल के आते हैं मनुष्यों के बीच में और वापस पाशर में चले जाते हैं. वह जो प्रकाश में ऊपर सेल्फ अवेयर, सेल्फ कॉन्शियस, सुप्रीम परम चेतना है, और वह जो अंधकार में छिपे हुए हैं, दोनों दो अलग नहीं हैं, एक ही हैं. दोनों जगह उनका काम होना है. द ट्विन डुअलिटी फॉर एवर वन चूजेज इट्स होम मिड द टुमुल्ट्स ऑफ द सेंस. कभी कभी वो वापस अपने हिमालय की ऊंचाई पर चले जाते हैं और मनुष्य को कहते हैं चलो यात्रा करो, अमरनाथ का यात्रा. और कभी कभी वो रथ में बैठकर एकदम बाहर आ जाते हैं हम लोगों के बीच में. बोथ आर वन गॉड हेड.
ही कम्स अनसीन इन टू अवर डार्कर पार्ट्स एंड कर्टेन्ड बाय द डार्कनेस डज हिज वर्क. तो बहुत से लोग कहते हैं अभी माँ कहाँ है, यही है. हम लोग का अंधकार जो सामने आया है, पीछे छिप के काम कर रही हैं, अंधकार के अंदर काम कर रही हैं और अंधकार के ऊपर काम कर रही हैं, क्योंकि भगवान का यही खेल है. इवन वेन ही गोज इन टू द बैकग्राउंड, ही डजंट डिसअपियर. पहले एकदम सामने आ जाते हैं हमारे मॉटल आँख के परिधि में, परंतु हम लोग फिर इतने कस्टम्ड हो जाते हैं कि हम लोग प्रयास नहीं करते हैं. तो कहते हैं अच्छा मैं थोड़ा सा छिप जाता हूँ, अभी तुम लोग अपना साइड डेवलप करो. तो जो आई स्पाई का खेल बच्चा लोग खेलते हैं ना, भगवान भी खेलते हैं, तो बहुत उनको भी मजा आता है और हम लोग को भी. और फिर थोड़ा सा दिखाई देंगे, फिर छिप जाएंगे, थोड़ा और डेवलप करो, फिर थोड़ा दिखाई देंगे, फिर और छिप जाएंगे, थोड़ा और डेवलप करो. ऐसे करते करते हम लोग को पूरा विश्व चेतना का दर्शन करा देते हैं. ए सटल एंड ऑल नोइंग गेस्ट एंड गाइड टिल दे टू फील द नीड एंड विल टू चेंज. अंधकार में, अंधकार क्यों आने देते हैं भगवान? कल हम लोग पढ़ रहे थे, स्टॉर्म, आंधी तूफान क्यों आने देते हैं? हम लोग को तैयार करने. अंधकार का प्रभाव एकदम लगता है जैसे दम घोट रहे हैं, कंस का राज्य, इसलिए ताकि मनुष्य के अंदर कृष्ण की अभिप्सा जागृत हो. और उस समय अंधकार के ऊपर वो प्रेशर देते हैं चेंज करने के लिए. सो दैट इज द वर्क गोइंग ऑन टिल दे डू फील द नीड एंड विल टू चेंज. जो सबसे ऑब्स्टिनेट पार्ट है उसके पीछे छिप जाएंगे. हम लोग खोज रहे, नहीं मिल रहे हैं. एक इतना भयंकर रॉक जैसा पत्थर है, लेकिन उस तरफ से काम कर रहे हैं, धीरे 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 करके वो चट्टान को पिघला रहे हैं. एक दिन अचानक उस चट्टान के अंदर से एक अद्भुत पानी का मीठा जल निकलने लगता है. सो दिस इज द वर्क ही डज. ऑल हियर मस्ट लर्न टू ओबे हायर लॉ. प्रत्येक भाग को स्वतंत्र रूप में चुनना है भगवान को. इस योग का कठिनाई ही ये है, एक भाग चुन लेता है लेकिन दूसरा भाग नहीं चुनता है, तीसरा भाग रेजिस्ट करता है, चौथा कहता है कल चुनेंगे, थोड़ा दिन बाद चुनेंगे, पांचवा कहता है क्या भगवान कोई होता है? तो ये सब को फ्रीडम में चुनना है. ये दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ दिस योगा. लेकिन भगवान का कंपल्शन होता है टू चूज. ऑल हियर मस्ट लर्न टू ओबे ए हायर लॉ. आवर बॉडी सेल्स मस्ट होल्ड द इमॉर्टल्स फ्लेम. इवन हमारे पार्थिव चेतना, पार्थिव प्रकृति, एक एक कोशिका को भगवान की शक्ति को सहन करने के लिए तैयार होना है. यदि ऐसा नहीं हो तो क्या होगा? एल्स वुड द स्पिरिट रीच अलोन इट्स सोर्स, लीविंग ए हाफ सेव्ड वर्ल्ड टू इट्स ड्यूबियस फेट. भगवान के उपस्थिति मात्र से बहुत कुछ पास में नहीं आता है. हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंसेस वगैरह, लेकिन बिकॉज ही इज प्रेजेंट बहुत कुछ पास में नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि वो तो देख करके, सीता जी का जब वो शुरू होता है, रावण हरण करने आता है, तो कहानी है रामायण में कि सीता जी बोलती हैं कि ये रावण तो मेरा पास में नहीं आ सकता है. तो वो स्वयं को अग्नि को दे देती हैं, अग्नि के अंदर जाके छिप जाती हैं, सामने छाया को रख देती हैं. तब रावण आता है और उनको लेकर के जाने के लिए, इवन ही कैन डेयर, अदरवाइज ही कैन नॉट डेयर. तो भगवान पीछे छिप जाते हैं कि चलो सारा अंधकार को आने दो, देखते हैं कितना आएगा, मैं ही तो हूं पीछे भी. एंड देन ही पुट्स द प्रेशर टू चेंज. वरना ये संसार जैसा है वैसा रह जाएगा. नेचर वुड एवर लेबर अनरिडीम्ड, आवर अर्थ वुड एवर स्पिन अनहेल्प्ड इन स्पेस, एंड दिस इमेंस क्रिएशंस पर्पस फेल, till at last the frustrate universe sank undone. भगवान अगर हम लोग को एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, टीचर अगर बोलेगा चलो तुम बताओ क्या प्रश्न है, मैं उत्तर बता देता हूँ. टीचर दो तरह से काम करते हैं ना, क्लासरूम में उत्तर बताते हैं, फिर बाद में बोलते हैं अब ये होमवर्क है घर में जाके करो. तो लोग बोलेंगे टीचर आके हमको होमवर्क भी करा दें, उंगली पकड़ के लिखा दें, तो क्या होगा? हम लोग कभी भी सीखेंगे नहीं. इसलिए दो तरह से भगवान काम करते हैं. एक जब उंगली पकड़ के सिखाते हैं लिखना,
फिर कहते हैं अच्छा मैं अभी उंगली नहीं पकड़ूंगा, अपने आप लिखो। तो हम लोग गलती करेंगे, बार बार वो उसको करेक्ट करेंगे, फिर से लिखो, फिर गलती किए फिर से मिटाएंगे, एक दिन हम लोग चलना सीखेंगे। तो यहाँ पर उसी भाव को श्री अरविंद बता रहे हैं कि अगर ऐसा भगवान नहीं करेंगे तो हम लोग कभी भी चलना नहीं सीखेंगे। जब बच्चा छोटा होता है, जब एकदम एकदम भ्रूण रूप में होता है तो माँ गर्भ में लेके घूमती है, फिर जब बाहर निकलता है तो गोदी में लेके घूमती है, थोड़ा बड़ा होता है तो उंगली पकड़ के घूमती है, और थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो बगल में चलती है, बच्चे को चलने देती है बिना उसके। और बड़ा हो जाता है तो माँ कहती है अभी तुम जाओ, अपने आप जाओ बाहर खेलो, क्रिकेट खेलो, चोट लगेगा तो माँ आएगी, अदरवाइज शी गोज इन टू द बैकग्राउंड। नहीं तो हम लोग बड़े नहीं होंगे। इवन हिज गॉड लाइक स्ट्रेंथ टू राइज मस्ट फॉल। इवन अशुपति जैसे जो देवत्व को धारण करके आए हैं, इवन ही हैज टू एक्सपीरियंस इट। माँ कहती माई चाइल्ड, नो बडी इन लाइफ कैन गो थ्रू विदाउट मच डिफिकल्टी, ऑब्स्टिकल्स एंड डेंजर्स। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। फर्क इतना है कि हम लोग किस एटीट्यूड से जाते हैं। एवरीबडी हैज टू गो थ्रू इट। और सुप्रीम ट्रूथ तो मिलता नहीं है उसके बिना। एकदम स्पष्ट है उनके राइटिंग में, यू कैनॉट फाइंड इट विदाउट दैट लेबर एंड द स्ट्रगल। हिज ग्रेटर कॉन्शियसनेस विदड्रू बिहाइंड, dim and eclipsed, his human outside strove to feel again the old sublimities, bring the high saving touch, the ethereal flame, call back to its dire need the divine force. तो वापस पीछे बैकग्राउंड में चली जाती है एक ग्रेटर कॉन्शियसनेस, और हम लोग बाहर छोड़ दिए जाते हैं ह्यूमन सेल्फ, स्ट्रगल, लेकिन पीछे खड़ी रहती है। हम उसके मेमोरी से जीते हैं और पुकारते हैं, एंड देन अगेन इट कम्स व्हेन वी आर रेडी टू लिफ्ट अस फर्दर। वी विल स्टॉप हियर, और हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो वी हैव टू प्रिपेयर टिल द नेक्स्ट रथ यात्रा, टिल Sri Aurobindo comes back in the first supramental body. He is already there. Till we become ready to see him, see them in their supramental bodies. We have to do some training, exercise.